हाय स्टूडेंट्स। तो आज हमारे साथ दो आरवीएम कैट के स्टूडेंट्स हैं, उमेश एंड दीपक। तो इन दोनों का मदरसन कंपनी में प्लेसमेंट हो गया एज अ कैट डिज़ाइनर। मदरसन एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स एमएनसी जिनके बाहर, इंडिया के बाहर भी प्लांट्स हैं। तो वहाँ पे एज अ कैट डिज़ाइनर इनका है, तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो आप जैसे हम इंटरव्यू में करते हैं, मदरसन में 85 क्वेश्चंस पूछे गए थे इनसे, विच इवन आई वाज सरप्राइज कि ये तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे हम इस इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, टेक्निकली क्या था, इनकी क्या प्रोफाइल है। दीपक बिल्कुल फ्रेशर हैं, डिप्लोमा फ्रेशर हैं, एंड उनकी भी जॉब लग गई मदरसन में। एंड उमेश इज अ बीटेक विद 2 years ऑफ प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपने यहाँ से थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल के बारे में आप दोनों बताइए। आपने कब कौन सी इंजीनियरिंग करी, कब खत्म हुई, फिर काम क्या किया, वो सब चीजें एक बार। ओके हाँ सर, मैंने 2016 में बीटेक अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक मैं है। मध्य प्रदेश का हूँ, भोपाल से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने सर नॉन टेक्निकल में थोड़ा जॉब किया था। हाँ। और मैंने अपना टेक्निकल कोड मैकेनिकल का पुणे में जॉब करी हुई। नॉन टेक्निकल में पहले कब, 2016 के बाद किया था? हाँ, 2016 के बाद किस किया जॉब में किया था आपने? था। ये रिसर्च, वो ट्रेड इंडिया रिसर्च करती कंपनी थी जो ट्रेडिंग करती थी। तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया हाँ, मैकेनिकल से। वो मैकेनिकल से पूरा डिफरेंट। हाँ तो ठीक उस है। समय सर कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो पता नहीं चल पाया क्या कैसे। ठीक है। वहाँ किया था। उसके बाद मैंने सर ये अपना कोर कंपनी में जाके पुणे में मैंने जॉब करी है हम्म। एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर। हम्म। अब वहाँ जाने के बाद पूरा मैंने अपना भी प्रोडक्शन में काम किया है। तो ठीक है। लगभग 2.5 साल हो रहे हैं मुझे यहाँ काम करते हुए। ओके। हाँ। 2.5 साल हो गए। फिर आपने कहा कि अब डिजाइन में शिफ्ट करना है, फिर हाँ। पुणे से यहाँ आए हो आप। फिर मैं पुणे से यहाँ आया। अच्छा। और यहाँ क्या किया था? यहाँ मैंने सॉलिडवर्क कोर्स किया सर। ऑटोकैड नहीं किया? ऑटोकैड मैंने पुणे में ही कर लिया। पहले से आता? हाँ, पहले से आता। ठीक है। उसमें कितना टाइम लगा खत्म करने में ऑटो सॉलिड वर्क्स आपको? 1 महीना सर। 1 महीने में हो गया? हाँ, 1 महीने में। अच्छा। और इंटरव्यूज कितने दिए? इंटरव्यूज में ये सर अभी मदरसन का मिला के मेरा 3रा इंटरव्यू है। अच्छा। उससे पहले वाले में क्या रिजल्ट रहा? हाँ, उसके पहले वाले में सर 2 वाले में, एक वाले में तो ऐसा हुआ कि मेरे को प्रोडक्शन में ही लेके जा रहे थे कि आप प्रोडक्शन ठीक में है। चलिए। हाँ हाँ, होती है, कंपनी आ जाती है, दे देती है ऑफर। हाँ। और एक में आया था कि मेरे को, हाँ, डिजाइनर लेके नहीं जा रहे थे वो भी। डिजाइन बन ही नहीं पाई थी मेरे सेक्शन में, तो उसमें बोले कि अभी नहीं है। हाँ, वो 1 महीने में तो उससे पहले भी डिजाइन कैसे बनेगा, थोड़ा हाँ। तो टाइम लगता है ना। प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। आपका क्या था? मैं सर डिप्लोमा, मेरा फाइनल इस बार 2022 में ही खत्म हुआ ना आपका? हाँ तो जी सर, 2022 कहाँ से? सर ये खुर्जा से है, बुलेन से, डिस्ट्रिक्ट बुलेन से हुआ। अच्छा, तो वहाँ से आप आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। तो डिप्लोमा भी तो एक पर्टिकुलर फील्ड में होता है ना? हाँ जी सर, ये मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया हुआ था। अच्छा, आपने प्रोडक्शन से किया प्रोडक्शन है। लाइन से किया। तो फिर आपको डिजाइन में कैसे आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ? एक बार उसके प्रोसेस आप बताइए थोड़ा सा, कि वहाँ गए, हमने तो वहाँ भेजा, वही कंपनी इतनी बड़ी आई नहीं, हमने तो बोला उनको, बट कहा था कि आप 10-10, 15-15 लड़के करके भेज दो, तो हमने भेजा था। तो क्या प्रोसेस था उनका पूरा? से हम लोग उनकी कंपनी में गए, हम्म। तो हमें अपने उन्होंने ऑफिस में बैठाया, डिजाइनिंग के ऑफिस में बैठाया। बोला आप बैठ उनका पूरा एक अलग से डिजाइन का है पूरा ना? डिजाइन का एक सेटअप है पूरा ही। मतलब सर ऐसा उनका अलग अलग कंपनी है, एक तरफ पूरा प्रोडक्शन हो रहा था और एक पूरा डिजाइनिंग का अलग था। हाँ। तो डिजाइनिंग वाले में जब लोग गए थे तो बोला बैठिए आप लोग, हम लोग 12 बच्चे थे, तो 6 का उनका वो पहले पहुंच गए थे, तो उनसे एक सीट दे दिया गया था कि आप एक सीट लीजिए और करिए। हम बैठे वेट कर रहे थे। उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हमें भी सीट दे दी गई और टाइम दे दिया गया था, लगभग 1.5 घंटे का टाइम दे दिया गया था। 85 क्वेश्चन? हाँ, 85। अच्छा। तो क्वेश्चंस क्या क्या थे, एक बार थोड़ा सा बताइए। क्वेश्चन पूरे बेसिक्स थे, उनके मोल्डिंग के भी क्वेश्चन थे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थे। ठीक है। गियर से थे। ओके। और पूरा इंडस्ट्री के लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं कि कूलेंट, मतलब इंडस्ट्री में जो कूलेंट यूज होता है, लुब्रिकेंट यूज होता है, वो उनमें डिफरेंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करना चाहिए। Okay. क्वेश्चन ये भी आया था जैसे कि लिस्ट काउंट, Least count. की जो लिस्ट काउंट है, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, सर क्वेश्चन आया। हाँ, 85 में तो सब कुछ ही पूछ लेंगे, कुछ छोड़ेंगे तो नहीं। उसमें सर ऐसा था 85 क्वेश्चन में कि उसमें तो डिस्क्रिप्शन में पूरा करना था कि आप उसको डिस्क्राइब भी करो, अच्छा। डायग्राम बनाओ, ठीक उसके है। बारे में लिखो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि एमसीक्यू टाइप के थे, उसमें आपको टिक करके निकलना था बस। ओके। हाँ। और इंटरव्यू में क्या पूछा गया था आप दोनों से? इंटरव्यू में सर मेरे तो पहले वही सीट को देखा गया, उन्होंने देखा कि सीट में क्या क्या दिया, क्या क्या सही गलत जो है। हाँ, जो मैंने लिखा है तो उसके बारे में पूछना भी शुरू कर देते थे कि ओके। इसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करिए। ठीक है। वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद मेरे रिज्यूम में आ गए। रिज्यूम में मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो दे रखा था उसके बारे में उन्होंने पूरा पूछा कि बताइए आपने जॉब कहाँ की, कितनी ठीक की, है। वही सब पूछ रहे थे बस। और नॉर्मली फिर वही अपना इंट्रो बताओ, पूरा इंट्रो दिया मैंने, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा नॉर्मली। फिर ओके। आपसे क्या पूछा गया था? सर मैं फ्रेशर था,
हाँ। तो मेरे से बस सर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हाँ, ज़्यादा डिटेल में वर्क नहीं एक्सपीरियंस पूछा का पूछा ही नहीं ना, है ही नहीं क्योंकि इससे। हाँ हाँ हाँ, तो बस आपसे फैमिली का पूछा कि क्या क्या करते हैं। हाँ ठीक है। और कुछ बॉन्ड वगैरह तो नहीं साइन करा रहे आपसे? ओके। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि टफ हो, आपको नहीं आया हो शीट में, कुछ ऐसा था? थोड़ा सर उनके जो डिजाइन नहीं बनवाया उन्होंने आपसे? डिजाइन नहीं बनवाया सर। अच्छा हाँ, दूसरा एक डिजाइन तो एक नया सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाया जाएगा। हाँ। कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? VISI कैम करके है। अच्छा। तो वो बोले हमारे यहाँ ये सॉफ्टवेयर चलता है मोल्डिंग के लिए, हाँ, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। और ये पूछ रहे थे कि तो आप कंपनी में वो भी आपको सिखाया जाएगा? हाँ वो कंपनी में ठीक है। उसमें मोल्ड का एनालिसिस वगैरह भी होता है? हाँ पूरा मोल्ड का काम होता है। हाँ ठीक है। आपसे कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन था जो नहीं समझ आया हो आपको, या टेक्निकली या कहीं कहीं पे ऐसा कुछ था जो बहुत ही ज़्यादा टफ था? नहीं सर, मेरे लिए तो अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। बट हाँ यही है कि आप कम से कम 1-1.5 साल में काम करो। 1-1.5 साल अगर कैड डिज़ाइन में आप घुस जाते हो तो फिर उसके बाद इट्स ऑटोमेटिकली फिर आपको लग जाएगी जॉब, मतलब चेंज कर सकते हो आप बहुत हाई पोजीशन से। यस सर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए काफी लोग हमारे पास ही आते हैं, यस सर। वो बोलते हैं कि आप हमारी जॉब लगवा दोगे, राइट। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे फील किया होगा कि हम लोग सिर्फ आपके साथ एफर्ट्स कर सकते हैं, यस सर। आपको कंपनी के सामने बिठा सकते हैं, राइट। अब उन्होंने, आपने सॉलिडवर्क्स सीखा, NX डिजाइनिंग सीखा या CNC BMC सीखा, प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि हमने जो सिखाया उसमें से आप फटाफट आंसर दे देते हो। यस सर। जब उन्होंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ पूछा या आपसे पीछे बैकग्राउंड को उठा लिया कि भाई मेरे को सोन के बारे में बता दो, लीज काउंट बता दो, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। 90% क्वेश्चन हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं, GD&T ये वो सब कुछ। बट एंड ऑफ द डे वो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के, कितनी सारी बुक्स पढ़ी Yes, होगी yes. आपने, इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट Yes. हैं, और जब ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं उनमें से कुछ भी उठा लिया और आपको फेल कर दिया, तो हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं? हम लोग फिर आपको नेक्स्ट कंपनी में भेज देते हैं। यस सर। आप वहाँ फेल हो गए, कोई बात नहीं, हाँ। नेक्स्ट कंपनी में चले जाओ, नेक्स्ट कंपनी में चले जाओ। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हर बच्चे के मैक्सिमम इंटरव्यू हो जाए। हो सकता है आपका चौथे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 5वें में हो जाए, हो सकता है 10वें में हो जाए, सिलेक्शन 100% होगा। हमारा क्या एफर्ट है, हमने सिर्फ आपको फाइनली कंपनी के सामने बिठाना है। Yes. पास होना आपका काम है, हाँ ठीक है। Yes. ये फेल हो गया, आपके साथ 5 बच्चे और भी थे, कौन सा फेल हुआ कौन सा पास हुआ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे सिर्फ 100% एफर्ट्स हैं कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे, ठीक है। और प्लेसमेंट आपकी 100% हो जाएगी, ये गारंटी है। यस। बट पास होना आपका काम, हाँ ठीक है। Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आप सर। हम हमारे साथ जुड़े, और आगे भी अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत होगी, आपको लगता है कि यार ये कंपनी में साल काम किया, 2 साल काम किया, अब आपको लगता है कि आपको ग्रोथ भी मिल गई, सब कुछ हो गया, और ग्रोथ चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम Yes. हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पार्ट आपको लगता है कि मेरे से पार्ट नहीं वहाँ पे बन रहा, उन्होंने मोल्ड के बारे में कुछ पूछ लिया, Yes. वैसे हर कंपनी आपको जो आपको एम्प्लॉय रखता है ना, वो पूरी हेल्प करता है। हाँ उसका इंटेंशन है यार मैं 20,000 रुपए इसको दे रहा हूँ, यस सर। तो मैं ऐसे काम भी कराऊंगा। हाँ जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ है, उनको जो भी प्रॉब्लम होती है हम लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं, भैया अच्छा कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ऐसे ही आपके साथ होगा। टिल देन अगर आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए, यस सर। मोल्ड में कुछ सीखना है, पार्टिंग लाइन कैसे बनती है, प्रोजेक्टर कैसे बनते हैं, इंजेक्टर पिंस कैसे यूज होती हैं, कूलिंग क्या सिस्टम होता है, आप कभी भी आ सकते हैं, यस ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और कुछ स्पेशल कुछ कहना चाहते हैं हमारे बारे में? सर ये तो सर ये है कि सॉफ्टवेयर यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में इसमें तो कोई कमी नहीं है। यहाँ जो बच्चे अगर ये सोच के आते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर सीखना है, उसके बारे में पूरा नॉलेज है, तो अच्छे से सीख सकते हैं। फुल डाउट्स मतलब सॉल्विंग हो जाता है, कोई नहीं। बाकी सर अपना जो टेक्निकल है वो तो खुद ही करना पड़ेगा इंस्टॉल। टेक्निकल ग्राउंड आपको क्लियर Yes, करना है, सॉफ्टवेयर तो 100% कर लो। Yes. अगर वो भी मोल्ड दे भी देते हैं ना, वो तो आप बना लोगे, मेरे को पक्का पता है। यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके।